हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। लेट्स बिगिन। सो नाउ लेट्स डिस्कस सेल वॉल। सेल वॉल हम लोगों ने क्या बोला? सेल वॉल इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स जो होते हैं वो दे लैक प्लांट सेल वॉल। सो सेल वॉल जो है कुछ प्लांट सेल्स में है, कुछ बैक्टीरिया में, कुछ तरह के फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। तो वो हम लोग अभी देखते हैं कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। सेल वॉल क्या हो गया? इसका मतलब कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। This is what? This is nucleus and इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जो कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता है। एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। ठीक है। अब ये जो सेल वॉल है, दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है। अब ये जो सेल्यूलोज होता है, ये क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल। ये क्या करेगा? यानी एक आउटर और एडिशनल कवरिंग हो गई ना। तो ये जो एडिशनल कवरिंग है, ये क्या करेगा? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा पर्टिकुलर सेल्स को। ओके, तो किस सिनारियो में सेल्स को सेल वॉल की जरूरत होती होगी? क्योंकि सेल वॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन केस ऑफ प्लांट्स। तो ये जो है ये रिजिडिटी भी देता है प्लांट्स को। प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े रिजिड होते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो प्लांट सेल्स जो होते हैं, एक फिनोमिना होता है प्लांट्स में, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इज अ फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। और प्लांट्स जो होते हैं, सेल्स जो होती है प्लांट्स की, वो लूज करती हैं वाटर। यानी कि जब प्लांट सेल्स में से वाटर जो है वो बाहर की तरफ, वाटर मूवमेंट जो है वो बाहर हो रहा है, यानी वाटर जो है वो बाहर जा रहा है, वाटर मूवमेंट आउटसाइड। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, यानी दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस पीएम, दिस विल डू व्हाट? दे विल श्रिंक, दे विल मूव अवे फ्रॉम द सेल वॉल। क्योंकि ये देखिए, ये आपका सेल वॉल है। तो यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल मूव करना शुरू करेगा, तो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल डू व्हाट? ये सेल वॉल ऐसे ही रह जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल डू व्हाट? दे विल श्रिंक। तो ये जो पीएम है ये अंदर की तरफ आ गया, ये आपका सेल वॉल है, ये बाहर की तरफ ही है। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस, वेयर प्लांट्स लूजेस वाटर फ्रॉम द सेल टू आउटर एनवायरमेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। वहां पे श्रिंकेज भी होती है सेल वॉल की, श्रिंकेज भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्रॉम द सेल वॉल। ओके, अब ये जो सेल वॉल है, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर परफॉर्म करता है, एक बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करता है। हम क्यों बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? क्योंकि क्या होता है, अगर हम सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते थे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अभी हमने डिस्कस किया जस्ट कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने का मतलब हो गया, ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल है। ठीक है। सेल वॉल को मैं एक डिफरेंट कलर ही दे देती हूँ। मान लीजिए आपका ये एक सेल वॉल है। ठीक है। तो दिस इज सेल वॉल और यहाँ पे आपके पास ये पीएम है और ये आपका न्यूक्लियस है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का हमने क्या मतलब बताया था कि सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बाहर कम है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ये सोल्यूट है, मान लीजिए हमने जिसको ब्लू कलर से बनाया है, और यहाँ पे हमारे पास रेड कलर से मैं बना देती हूँ, दिस इज वाटर। ठीक है। तो दिस इज आवर वाटर मॉलिक्यूल। तो ये एक क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इज, सोल्यूट इज लेस, वाटर इज मोर।
यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है हमारा, वाटर का बाहर है ज्यादा और अंदर है कम। तो इन दैट सिनेरियो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द सेल, यानी कि ये जो है ये सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स रूट में एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, प्लांट्स को जब हम पानी देते हैं तो वो रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो जो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है ना, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि वहां पे भी सेम प्रोसेस चल रहा होता है। तो उसी प्रोसेस की हम बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब वाटर इनसाइड द सेल मूव करना शुरू करेगा, यानी सेल एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा हुआ है या हाइपोटोनिक सिनेरियो में है जहां सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर बहुत कम है, इन दैट सिनेरियो सेल विल स्टार्ट टेकिंग अप वाटर इनसाइड। तो जब पानी अंदर की तरफ जाएगा तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए ये सेल था, ये छोटा सा सेल था, अब इसके चारों तरफ यहाँ पे सेल वॉल भी है ना, ये आपका सेल वॉल है। तो क्या होगा, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेगा ना, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर वाली, ये क्या करेगी, ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो सेल वॉल के ऊपर, क्योंकि अब सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल स्टार्ट स्वेलिंग, ये जैसे जैसे स्वेल करना शुरू करेगा तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इस प्रेशर को एक्सर्ट करने की वजह से अगर सेल वॉल नहीं होगी तो सेल बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो ये जो सेल वॉल है ये क्या करता है, ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अंदर से प्रेशर दे रहा है और बाहर से सेल वॉल भी प्रेशर दे रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, सेल जो है वो अपनी ही शेप में बना हुआ होता है, तो सेल बर्स्ट नहीं करता है। यानी कि सेल वॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स जहां पे वाटर का मूवमेंट इतना फास्ट है और इतना मैंडेटरी है। तो इन दैट सिनेरियो, लाइक इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ सम फंजाई, इन केस ऑफ सम बैक्टीरियाज, सेल वॉल प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।